तो अब खबरें विस्तार से जानेंगे और सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। 2019 के महाभारत में राहुल गांधी अकेले विरोधियों से जूझ रहे थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी मौज कर रही थी। ये कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णम का, जो लखनऊ से प्रत्याशी भी थे पार्टी के। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को अभिमन्यु बताया। साथ ही लिखा कि राहुल को नहीं बल्कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें मोदी के लश्कर से लड़ने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ अकेले राहुल गांधी की थी? क्या कांग्रेस की कार्य समिति की जिम्मेदारी नहीं थी कोई? जब उस महाभारत में राहुल गांधी अकेले जूझ रहे थे तो कांग्रेस की कार्य समिति दिल्ली में बैठ के क्या कर रही थी? और पार्टी की हार अगर हुई तो क्या सिर्फ राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? कांग्रेस की कार्य समिति की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, कार्य समिति ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कार्य समिति के तमाम बड़े नेताओं ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं ये चाहता हूं और सोनिया जी से मैं कहना चाहता हूं कि तत्काल कार्य समिति को भंग किया जाए और कार्य समिति का भी चुनाव होना चाहिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और इस कार्य समिति को भंग करके एक नई कार्य समिति अस्तित्व में लाई जाए, तब कांग्रेस बचेगी। राहुल गांधी की शहादत कर दी आपने। राहुल गांधी के साथ यह अन्याय है। मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनका साफ तौर पे कहना ये है कि ये अत्याचार है राहुल गांधी जी के साथ और वो इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। और साथ ही उनका कहना है कि इस बारे में हाईकमान को सोचना चाहिए और कोई कठोर कदम भी उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उंगली टूट गई है। दरअसल मुजफ्फरनगर में पार्टी सदस्यता अभियान था और यहीं स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे थे। इस दौरान उनसे मिलने के लिए कार्यकर्ताओं में होड़ सी लग गई और हाथ मिलाने के दौरान ही उनकी उंगली में फ्रैक्चर आ गया, जिसके बाद उन्हें सिविल लाइंस वर्धमान अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सदस्यता अभियान चल रहा था और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। उनकी उंगली में यहाँ पर चोट आई है। तो फिलहाल सिविल लाइंस के वर्धमान अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो डॉक्टर यहाँ पर ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहे हैं। पार्टी का कार्यक्रम था। सभी कार्यकर्ता चूँकि पहली बार आए तो बहुत उत्साहित थे। गाड़ी से उतरते हुए उंगली में चोट आ गई है। गाड़ी में उंगली फंस गई और लगभग आधी उंगली उनकी कट गई है। डॉक्टर मुकेश जैन यहाँ बहुत सीनियर ऑर्थोपेडिक हैं। उनको उंगली का ऑपरेशन होगा और कल सुबह तक यहाँ से रिलीव हो पाएगी। बिनेश पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं। तो बिनेश, जरा बताएं कैसी हालत है स्वतंत्र देव सिंह की और डॉक्टर क्या कह रहे हैं सर्जरी को लेकर? देखिए, उनका ऑपरेशन, जो उंगली में चोट लगी थी उनका ऑपरेशन कर दिया गया है और डॉक्टरों ने बताया कि उनको कल दोपहर तक उनको छुट्टी मिल जाएगी, जिसके बाद वो यहाँ से सीधे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। उनके जितने भी कार्यक्रम थे, मुजफ्फरनगर के कार्यक्रम थे और सहारनपुर के थे, वो सभी रद्द कर दिए गए हैं। तो कितना दिन लगेगा इसमें पूरी यहाँ पर ठीक होने में? देखिए, उनको काफी दिन, डॉक्टर ने जो बताया, डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनको काफी दिन लगेंगे अभी सही होने में, क्योंकि जो उंगली में जो फ्रैक्चर भी था और फ्रैक्चर के साथ साथ आधी उंगली कट भी गई थी। क्योंकि जब पूरा हादसा हुआ उस समय हुआ जब कार्यकर्ताओं की जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा थी और जब इन स्वागत समारोह चल रहा था मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित, वहाँ महिला मोर्चे की कुछ महिलाएं वहां पहुंची थी भारतीय जनता पार्टी की और उनको स्वागत कर रही थी। तब वो अपने टेम्पू से नीचे उतरकर जब आए तो तभी भीड़ ज्यादा थी और उसी धक्का मुक्की में इनका जो उंगली थी वो टेम्पू की किसी ऐसी जगह पर फंसी जहां उनकी उंगली भी कटी और उसके साथ साथ उस उंगली में फ्रैक्चर आया तभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिनेश। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जो सर्जरी होनी थी, जो ऑपरेशन होना था वो हो चुका है और हालांकि अभी क्योंकि चोट बहुत ज्यादा है तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बिनेश आपका जानकारी के लिए। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां करीब 1.25 महीने बाद अपने घर पहुंचे। 72 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बाद आजम खां की गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन रामपुर जाने से पहले आजम खां ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेला और लोगों से इमोशनल अपील की। हालांकि उनकी इस अपील में बहुत सारी बातें भड़काऊ भी थी। आजम खां
और विवाद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। करीब 1.5 महीने पहले जब रामपुर के दबंग सांसद की कारगुजारी के काले पन्ने पलटने शुरू हुए तो उन्हें मसीहा मानने वाली जनता भी सन्न रह गई। पहले जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ की जमीन हथियाने का आरोप सामने आया। इसके बाद आजम के सताए न जाने कितने मजलूम एक एक कर सामने आने लगे और फिर आजम के चेहरे पर चढ़ी शराफत की परतें उतरने लगी। आजम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। आखिरकार जब करीब 1.5 महीने बाद उन्हें बकरीद के मौके पर रामपुर जाना ही पड़ा तो उससे पहले उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से रामपुर की जनता से भावुक अपील करते हुए एक बार फिर विक्टिम और इमोशनल कार्ड खेला। इस अपील को उनके बेटे की फेसबुक पेज पर पहले पोस्ट किया गया और फिर उसे वायरल किया गया, जिससे अगर उनकी गिरफ्तारी हो तो लोग उनके आगे ढाल बनकर खड़े हो सकें। आज उन्होंने बकरीद की मुबारकबाद भी कुर्बानी के अंदाज में दी। कुर्बानी का मौका है, जिसकी जितनी कुर्बानी हो जाए अच्छा है। ईद कुर्बानी कहलाती है, कुर्बानी मांगती है ये। आजम ने स्थानीय लोगों से कहा कि सरकार तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहती है। क्या नजर नहीं आता कितना बड़ा जुल्म है? हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, सारे मुकदमे हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर, सारे मुकदमे हैं बच्चों के स्कूलों के ऊपर। आपके हाथों में झाड़ू देना है, आपसे संडास साफ कराना है, आपसे सड़कों पे झाड़ू दिलवाना है, आपसे गुलामी कराना है। आपके हाथों में कलम कौन आने देगा? आजम ने एक बार फिर दोहराया कि बीजेपी उन पर जुल्म इसलिए कर रही है क्योंकि वो लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। ये सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन जीतने की और क्योंकि विधानसभा का बाई इलेक्शन सामने है, ये जुल्म करके यूनिवर्सिटी बर्बाद करके इलेक्शन जीत लेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी और जिले का इंतजामिया इलेक्शन जिता पाएगा? मुझे हरा पाए, मुझे हरा सके इलेक्शन? ऐसे जीतेंगे विधानसभा जुल्म करके? भले ही आजम खुद को पीड़ित बता रहे हों, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जिस पर उनकी गिरफ्तारी भी मुमकिन है। पुलिस प्रशासन आजम को साफ कह चुका है कि अगर वो खुद को पाक साफ बता रहे हैं तो सबूत लेकर सामने आए। ऐसे हवाई बातें कर जनता को गुमराह न करें। न्यूज़ 18 के लिए रामपुर से विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। सोनभद्र नरसंहार पर एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया क्योंकि प्रियंका गांधी अपने वादे को निभाते हुए एक बार फिर से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए सोनभद्र आ रही हैं। सोनभद्र हत्याकांड कांग्रेस के लिए सूबे में सियासत का आधार बन गई। उम्भा गांव में आदिवासियों के नरसंहार से मचे हाहाकार के बीच प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था। अब वादे के मुताबिक एक बार फिर से प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगी। तो प्रियंका का दौरा अब सूबे में सियासत की धुरी पर सवार बीजेपी को रास नहीं आ रहा। इसलिए बीजेपी ने प्रियंका गांधी को नसीहत दे दी कि कांग्रेस को सियासत नहीं बल्कि प्रायश्चित करना चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी अब जो सोनभद्र आ रही हैं वो सही मायने में वो केवल और केवल अपराधियों की मदद के लिए आ रही हैं। उनको सोनभद्र आकर अपने जो कांग्रेस के जो पाप हैं उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। आज जब कांग्रेस अप्रासंगिक हो रही है तो उत्तर प्रदेश को अशांत करने की कवायद कर रही हैं प्रियंका वाड्रा जी। बीजेपी सियासत के केंद्र में सवार है तो कांग्रेस को नसीहत दे रही है कि जो पाप सत्ता की धुरी में सवार होकर किए गए, उन पापों की निशानी के तौर पर सोनभद्र हत्याकांड को याद किया जाएगा। इस पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया कि नरसंहार का पाप बीजेपी सरकार में हुआ तो कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकती है। सवाल उठता है कि जब प्रियंका जी का पुनः दौड़ा लगा तो सरकार ने आनन फानन में अधिकारियों की एक कमेटी बनाई। इसके पहले क्यों नहीं बनाया उन्होंने? तो बीजेपी सच पर पर्दा डालने की कोशिश न करे, सच्चाई स्वीकार करे। उनके शासनकाल में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, उस सच्चाई से वो मुंह नहीं मोड़ सकते हैं और ये सारी की सारी जिम्मेदारी बीजेपी की है। दरअसल नरसंहार के बाद सरकार ने एक कमेटी गठित की थी
इस रिपोर्ट के आधार पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कांग्रेस ने 1955 में आधार बनाया और समाजवादी नेता ने उसको अंजाम दिया। कांग्रेस के नेता और कांग्रेस से जुड़े हुए होने के कारण इन लोगों ने सत्ता का नाजायज दुरुपयोग करते हुए गरीब वनवासियों की भूमि को, जनजातीय समुदाय के उन गरीबों की भूमि को या ग्राम पंचायत की भूमि को इन्होंने गलत तरीके से पहले अपनी सोसाइटी के नाम पर, बाद में अपने नाम पर और फिर बाद में उसके नाम पर उसको उन्होंने बेचना प्रारंभ किया। इससे संबंधित जब 2017 में इस जमीन को बेचा गया, गांव के प्रधान ने, जो यज्ञदत्त जो समाजवादी पार्टी का सक्रिय पदाधिकारी है, गांव के जो भूमिहीन काश्तकार थे या गांव के लोगों के पास जो अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी, उस पर भी जब ग्राम प्रधान ने जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो यहीं से वहां पर फिर यह विवाद खड़ा होता है। सोनभद्र हत्याकांड का दर्द सिमटता दिखा तो प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया और यहीं से शुरू हुआ सियासत का बाजार अब तक गर्म है। शिवानी शर्मा, न्यूज 18, लखनऊ। गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने आर्टिकल 370 को लेकर कश्मीरी पंडितों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 70 साल पहले की गई भूल को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने सुधारा है। इस मौके पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते महेश शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है और अब वो अपने अंतिम चरण में है। देखिए, कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। वो अपने 10% जो विपक्ष का नेता बनकर वो हक नहीं प्राप्त कर सकी है। और इस घटना के बाद तो मुझे पूरा विश्वास है और लोगों को भी आभास हो चुका है कि कांग्रेस अपने अंतिम चरण में है। और मैं समझता हूं कांग्रेस का हश्र सबको पता है। उनके पास नेतृत्व की कमी है, उनके पास सोच की कमी है। एक ब्रेक ले रहे हैं, यहां पर लौटेंगे जल्दी। ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट सेल्स मैनेजर के साथ हुई शूटआउट का पुलिस ने खुलासा किया है। उसकी पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 23 जुलाई को बिल्डर की निर्माणाधीन साइट पर 2 अज्ञात हमलावरों ने ओएसिस बिल्डर के सेल्स मैनेजर पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में राजीव वर्मा को 4 गोलियां लगी थी और गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया था। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। 23 जुलाई को एक बड़ा सेंसिटिव शूटआउट हुआ था जिसमें थाना सूरजपुर क्षेत्र में रियल एस्टेट की एक कंपनी ओएसिस के मैनेजर को 4 गोलियां मारी गई थी। उस केस का सफल अनावरण थाना सूरजपुर टीम द्वारा किया गया है। उसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी ये मिली है इन्वेस्टिगेशन में कि जो मैनेजर है इसकी वाइफ ने 2 लोगों से हत्या का प्रयास कराया था। मथुरा में जन्मभूमि प्रेम मंदिर समेत अन्य मंदिरों में धमाके की धमकी देने के मामले में एसएसपी ने आरोपी अजय राजौरा के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया और पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन वो अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी अजय राजौरा पहले भी इस तरह की धमकी दे चुका है और इस मामले में बाकायदा जेल भी जा चुका है। बताने की है कि पिछले वर्ष भी इसके द्वारा इसी तरह की घटना की गई थी और नैती हॉस्पिटल को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिस संदर्भ के अंदर अभियोग पंजीकृत हुआ था। और अभियोग पंजीकृत होने के बाद पूर्व में भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी, एक जमानत पर छूट के आए हैं और उसके बाद जो है इनके द्वारा फिर इस तरह का कृत्य किया गया है जिसके अंदर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना वृंदावन में भी अभियोग पंजीकृत किया गया, कोतवाली में भी अभियोग। बदायूं जिला महिला अस्पताल में बने एसएनसीयू के पिछले 50 दिन से 32 नवजात बच्चों की मौत ने स्वास्थ्य महकमे पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। 15 बेड वाले एसएनसीयू का हाल ऐसा है कि एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज चल रहा है, जिससे नवजात बच्चों में संक्रमण बड़ी तेजी से फैल रहा है। वही प्रभारी सीएमओ कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल टीम आएगी और जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सर 50 दिन में 32 बच्चों की डेथ हुई, 32 की, जबकि 258 हमारे एडमिशन हुए हैं। तो इसे मेन का जो है जो बाहर से बच्चे आए हैं, 32 बच्चों में 7 बच्चे जो है तो यहाँ के इनबोर्न हैं, यहाँ के जो जिला अस्पताल से आए थे। 25 बच्चे जो बाहर से आए हैं फेरी उनकी डेथ हुई है। रीजन जो है मेन प्री मैच्योर का है, बर्थ एस्पेक्सिया, जो दूर से आते हैं प्रॉपरली आ नहीं पाते हैं वहाँ से, और लो बर्थ वेट वाले हैं। आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसके साथ ही प्रदोष का शुभ संयोग है। सुबह से शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी रही है। अपने आराध्य का दर्शन करने, भोले बाबा का जलाभिषेक करने हर भक्त आज पहुंचा था।
बम भोले को मनाने, भोले शंकर को मनाने, अपने आराध्य को मनाने शिव मंदिरों में उमड़ रहे भक्त। गोरखपुर के प्रसिद्ध मानसरोवर मंदिर में सुबह से ही भगवान शिव का जलाभिषेक जारी है। इस मंदिर के साथ लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी है। सिर्फ गोरखपुर नहीं, आसपास के कई जिलों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। भोलेनाथ जी को दूध अलावा अनेकों फूल पत्ती चढ़ाते हैं। उनकी भगवान भोलेनाथ जी मन्नत पूरी करते हैं। अयोध्या की ये तस्वीर देखिए, आखिरी सोमवार और बकरीद सबने मिलकर मनाया दोनों त्योहार। के दरबार में आए हैं जल चढ़ाने, इनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए हैं। ये संसार के दाता हैं, इनके आगे सभी नतमस्तक होते हैं। तो मैनपुरी के प्राचीन पांडवकालीन भीमसेन मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचे। और दूर से जिला बेजिला के लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। लखीमपुर खीरी में शिव भक्तों का देश प्रेम भी दिखा। कांवड़िए 111 फुट का तिरंगा लिए भोले के जलाभिषेक को निकले। जिन रास्तों से निकली ये टोली भारत माता की जय के जयकारों से गूंज उठी। वहीं बरेली में धर्म मजहब की सीमा टूटती दिखी। भमोरा थाने के एसओ जावेद खान ने न सिर्फ कांवड़ियों की आवभगत की, बल्कि खुद शिव का जलाभिषेक किया। जो भी थानाध्यक्ष रहता है उसी के द्वारा पूजन का आरंभ किया जाता है। अब की बार चूँकि मैं ऐसा हूँ, लोगों में यहाँ के मैं और सभी लोगों में हिचकिचाहट थी कि अब की बार कैसा किया जाएगा, मुस्लिम ऐसो है। मुझे भी पता चली तो मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर किसी को ऐतराज़ ना हो तो मैं कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगी। जावेद खान सर हैं, ऐसो हैं, बहुत अच्छा इन्होंने करा है, बहुत अच्छा लगा। फल फ्रूट बांटे इन्होंने सर ने। मंदिर अनेक, शिव एक, रंग अनेक, भक्ति एक। कण कण में शिव, जल में शिव, थल में शिव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। कश्मीर पर गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। अलगाववादियों का ट्विटर अकाउंट अब बंद होगा। गृह मंत्रालय ने 8 ट्विटर अकाउंट चिन्हित किए हैं। गिलानी का ट्विटर अकाउंट भी इसी जद में आता है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ट्विटर अकाउंट के जरिए जिस तरह से नफरत फैलाने का काम हो रहा है, तो उसको लेकर एक बड़ा कदम अब गृह मंत्रालय ने उठाया है। जो अलगाववादियों के ट्विटर अकाउंट है पूरी तरह से बंद होंगे और ऐसे 8 ट्विटर अकाउंट्स को चिन्हित किया गया है। और आपको बता दें कि जो 8 ट्विटर अकाउंट बंद होंगे उनमें गिलानी का ट्विटर अकाउंट भी शामिल है। तो फिलहाल जो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है सरकार ने, उसके बाद आज हम सब ने देखा कि किस तरह शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से घाटी में बकरीद मनाई जा रही है। तो ऐसे में कोई किसी तरह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसका दुरुपयोग ना करे, उसको देखते हुए ये बड़ा कदम उठाया जाएगा। तो इसी खबर के साथ अपना यूपी में इतना ही। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।